पाठ 11 ओणम अभ्यास। प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। सुंदरम कहाँ रहता था और क्यों? सुंदरम मस्कट में रहता था क्योंकि उसके पिता वहाँ इंजीनियर थे। सुंदरम का गांव कैसा था? सुंदरम का गांव बहुत सुंदर था। वहाँ चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते थे। ओणम के दिन सबने क्या किया? ओणम के दिन माँ ने घर की सफाई की, बच्चे फूल चुनकर लाए, दादाजी ने नए वस्त्र दिए, दादी जी ने प्रसाद के लिए खीर बनाई। कथकली नृत्य करने वाले कैसे लग रहे थे? कथकली नृत्य करने वाले भयानक राक्षसों जैसे लग रहे थे। सुंदरम ने क्यों कहा कि इस बार त्योहार मनाने का आनंद अनोखा था? सुंदरम ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस बार उसने अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव में ओणम का त्योहार मनाया था। लिखित। सुंदरम ओणम का त्योहार मनाने कहाँ गया? सुंदरम ओणम का त्योहार मनाने अपने गांव केरल प्रदेश में गया था। सुबह उठकर बच्चों ने क्या किया? सुबह उठकर बच्चे फूल चुनने गए। माँ और दादी जी ने क्या क्या बनाया? माँ और दादी जी ने नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर तथा कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। नौका दौड़ कहाँ हुई और कैसे? नौका दौड़ आरनमुला नामक स्थान पर हुई। लंबी लंबी नौकाओं में 30-40 नाविक बैठकर चप्पू चलाकर अपनी अपनी नाव को आगे बढ़ाने में लगे थे। लोग तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। जीतने वाले नाविकों को फूल मालाएं पहनाई गईं। सोचो और लिखो। किसी एक त्योहार के बारे में बताते हुए अपनी सहेली या मित्र को पत्र लिखो। दो सौ 33/A प्रगति नगर, हैदराबाद 500090। 1 दिसंबर 2024। प्रिय आशा, सप्रेम नमस्ते। मैं कुशल पूर्वक हूँ। आशा करती हूँ कि तुम भी सकुशल होगी। इस बार हम दिवाली का त्योहार मनाने के लिए दादा दादी के घर गए थे। वहाँ पर मेरे चाचा जी भी परिवार के साथ आए थे। मैं, मेरी चचेरी बहन और भाई ने दादाजी और दादी जी के साथ मिलकर घर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया। आंगन में रंगोली बनाई। दरवाज़ों के द्वार पर फूलों और आम के पत्तों के तोरण लगाए। दादी जी, माँ और चाची ने स्वादिष्ट पकवान बनाए। पिताजी और चाचा जी बाजार से दिए और पटाखे ले आए। हम सब ने दादाजी द्वारा लाए नए कपड़े पहने। शाम को हमने पूरे घर को दियों से सजाया और सबने मिलकर माँ लक्ष्मी की पूजा की। उसके बाद हमने फुलझड़ियाँ और पटाखे जलाए। रात को मैंने और मेरे भाई बहनों ने छक कर पकवान खाए। इस बार की यह दिवाली मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम और छोटू को ढेर सारा प्यार। तुम्हारी सखी विभा। भाषा ज्ञान।
पढ़ो और समझो। माँ ने बच्चों से कहा कि फूल चुन लाओ, कि शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है। पाठ में से की वाले वाक्य ढूंढकर पढ़ो। दादाजी ने कहा कि रात को कथकली नृत्य देखने जाएंगे। ख, की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ता है। जैसे ओणम की तैयारियाँ, उनकी तस्वीरें। पाठ में से ऐसे प्रयोग चुनकर लिखो। नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर, ओणम की तैयारियाँ, दादाजी और दादी जी की मदद। घर की सफाई, विष्णु और महाबली की मूर्तियाँ फूलों की तरह सुंदर, ओणम की कथा। शुद्ध उच्चारण करते हुए लिखो। वस्त्र, शस्त्र, स्त्री, शास्त्र, ओणम, किरण, प्रणाम, गणना। उदाहरण के अनुसार वर्ण अलग करो। नर्तक, न, अ, र, त, अ, क, अ, नर्तक। ओणम, ओ, ण, अ, म, अ, ओणम। फूल, फ, ऊ, ल, अ, फूल। नृत्य, न, री, त, य, अ, नृत्य। समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ। प्रबंध, इंतजाम, त्योहार, उत्सव, पर्व। होड़, मुकाबला, पकवान, व्यंजन। आयोजन, तैयारी, वस्त्र, कपड़े, कथा, कहानी, प्रतीक्षा, इंतजार। क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचो। सुबह उठते ही माँ ने घर की सफाई की। रात को हम कथकली नृत्य देखने गए। संध्या के समय हम नौका दौड़ देखने गए। घर लौटते लौटते 12 बज गए। कार्य किस समय हुआ यह बताने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। संगीत जानने वाला, संगीतज्ञ। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। नाव चलाने वाला, नाविक। नृत्य करने वाली, नृत्यांगना। शासन करने वाला, शासक। इलाज करने वाला, चिकित्सक। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। कब क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, बाल दिवस 14 नवंबर। मैंने सीखा। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। केरलवासी इसे धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार पर नौका दौड़ होती है तथा रात को कथकली नृत्य प्रदर्शन भी होता है।